हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल OW पर। थोड़ा सा वीडियो इंग्लिश का डालने में डिले हो गया। एक्चुअली थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम था, इस वजह से वीडियो नहीं जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आज आपके लिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, सेंटेंस सीक्वेंस, सब इसी का नाम है। PQRS सब इसी का नाम है, मैंने आपके लिए रखा है। इसी पर आज डिस्कशन करेंगे। द हिंदू से लिया गया है ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो टॉपिक है, और इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या नहीं आपको करना है, और कैसे इससे बचना है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, इंग्लिश रट के मत पढ़िए, इंग्लिश को समझ के पढ़िए, आपके लिए बहुत आसान है। आप रूल रट लेते हैं, ये सब गोल्डन रूल है, ये फंडामेंटल रूल है वगैरह वगैरह, यूट्यूब पर भरे भरे पड़े हुए हैं। वैसे जरूरी नहीं कि वही एग्जाम में आएगा। प्लस रूल वहां पर हो सकता है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वहां रूल अप्लाई न हो। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश को ऐसे मत पढ़िए, इंग्लिश उस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है। चलिए मैं आपसे बात करूंगा पहले क्लोज पैराजंबल के बारे में, और अगले वीडियो में मैं आपको क्लोज टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा। द हिंदू से ही क्लोज टेस्ट लूंगा, जो भी प्रीवियस मतलब एडिटोरियल है उसी से। तो आज हम लोग देखते हैं सर, यहाँ पर एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। इसमें जितने भी आप सेंटेंस देख रहे हो ये अस्त व्यस्त है, आपको अरेंज करना है। फंडामेंटल कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस की शुरुआत कंजंक्शन से नहीं करना है। पहला, आर्टिकल अगर आ जाता है तो डेफिनिट आर्टिकल का यूज हम बाद में करेंगे, पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर सेम नाउन के लिए आ रहा है तो, सेम नाउन के लिए आ रहा है तो, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिख रहा हूं द SBI, द SBI, ठीक है, और कहीं पर केवल SBI लिखा हुआ है, या एन या ए लगा दिया गया, कुछ भी लगा दिया गया, उस कंडीशन में पहले आप इसका यूज कीजिएगा, देन आफ्टर इसका यूज कीजिएगा। मतलब सेम नाउन होना चाहिए, सेम नाउन होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, जो कंक्लूजन होता है, जो रिजल्ट होता है, वो या तो सेकेंड लास्ट में आएगा या तो लास्ट में आएगा। छोटी छोटी बातें हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ करना भी नहीं। अब देखिए मैं क्या करता हूं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। मैं आपके बोर्ड से मैं सामने हट जा रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे स्क्रीन। चलिए, आई होप आपने पॉज किया होगा और आपने इस पूरे वीडियो को पॉज करके पूरे बनाए होंगे। अब इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब मैं इस पैराजंबल को देख रहा हूं तो सबसे पहले मेरा काम है इसको एक बार रीडिंग डालना। चलिए देखते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ वैष्णवा आगम्स। मैं बोर्ड पर से हट रहा हूं ताकि मैं पढ़ सकूं, ठीक है, आप लोग भी बोर्ड पर देखिए। देयर आर 2 सेट्स ऑफ वैष्णवा आगम्स। आगम्स के कितने सेट होते हैं? 2 सेट होते हैं। एक का नाम है वैखांसा और दूसरा का नाम है पंचतंत्रा। बाय द वर्ड, हो सकता है ये फर्स्ट हो सकता है, इसमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि इसको हम फर्स्ट में ना रखें, क्योंकि हमको अरेंज करना ना, तो ये फर्स्ट में हो सकता है। टोटल सेंटेंस 6 है, टोटल सेंटेंस 6 है, तो ये फर्स्ट में हो सकता है। 1 2 3 4 5 6। तो मैं अभी इसको साइड में रख रहा हूं होल्ड करके, ताकि ये हो सकता है कि ए नंबर फर्स्ट में हो सकता है। साइड में रख दी। चलिए, बाय द वर्ड तंत्रा, तंत्र के द्वारा, जो वर्ड है, शब्द है तंत्रा, इसके द्वारा द पंचतंत्रा आगम इन इंडिकेटेड, उसको इंडिकेट किया जाता है पंचतंत्रा आगम को। सैड PT शेषाद्री, ऐसा किसने बोला? PT शेषाद्री नाम की एक आदमी है, उन्होंने बोला। कहां बोला? इन अ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स में बोला, धार्मिक प्रवचन, रिलीजियस कन्वर्सेशन। डिस्कोर्स का मतलब यही होता है, ठीक है, धार्मिक प्रवचन हो रहा था, वहां पर ऐसा बोला गया इनके द्वारा, PT शेषाद्री के द्वारा, कि तंत्र के द्वारा ही पंचतंत्रा आगम को इंडिकेट किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे ये भी लग रहा है इसमें भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला, ये भी अभी मैं साइड में इसको भी रख रहा हूं, B नंबर, अभी नहीं कुछ मिल रहा है, आगे देखते हैं। ऑल्सो अबाउट हाउ, अच्छा ऑल्सो से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, तो C नंबर तो नहीं होगा, C नंबर को मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, C नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता है। ऑल्सो अबाउट हाउ अ भगवता शुड वर्शिप द सुप्रीम वन, और ये भी पूछा गया कि कैसे भगवता जो है, गॉड है, हमारे जो सुप्रीम गॉड है, उनकी पूजा करनी चाहिए, ये फर्स्ट नहीं हो सकता है। ही टोल्ड निमी, प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। ही कौन है मुझे नहीं पता है, ही कौन है मुझे नहीं पता, तो D नंबर भी खत्म। ही टोल्ड निमी, उसने निमी को बताया, दैट कि ही शुड वर्शिप, उनको पूजा करनी चाहिए, केशवा की, थ्रू तंत्र, तंत्रा के द्वारा। देखिए ध्यान से, तंत्र यहां भी दिखा, तंत्र यहां भी दिखा, इसका मतलब ये, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, यहां पर द लगा हुआ है, इसका मतलब इसका जिक्र पहले हो चुका है इंडेफिनिट रूप में।
इसका मतलब डी के बाद ही बी आएगा, एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द योगेश्वर्स, सभी योगेश्वर में से एक जिनका नाम था अभिहोत्रा, सभी योगेश्वर में से एक जिनका नाम था अभिहोत्रा, कहां से आया, क्या है इंफॉर्मेशन कुछ पता नहीं चल रहा है। इन नंबर को भी हम यहां से हटाते हैं। आगे देखिए, इन श्रीमद् भगवतम में किंग निमि जो है वो पूछता है 9 योगेश्वर से, जो 9 योगेश्वर हैं उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रश्न अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द भगवताज एंड, क्वालिटी के बारे में, भगवता की क्वालिटी क्या है, उनका गुण क्या है, उनके बारे में। और ये पूछा जाता है कि कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए कहानी बन रहा है, लय बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब यहां पर जो सेंटेंस है आपका जो फर्स्ट है वो आना चाहिए एफ। क्या आना चाहिए? एफ। एफ आ गया फर्स्ट, यहां पर कहानी यहां से बन रहा है। एफ के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि 9 योगेश्वर से क्वेश्चन पूछा गया। कितने योगेश्वर से? 9 योगेश्वर से। तो क्या 9 के 9 उसका जवाब देंगे? क्या नहीं जवाब दे सकते हैं। पहले यहां देखिए, क्वेश्चन पूछा गया एंड से जोड़ना है, और ये पूछा गया कि कैसे पूजा करनी है, तो इसका मतलब सी, एफ के बाद सी। अब उसका जवाब देंगे, इन 9 योगेश्वर में से एक आदमी जवाब देगा, और वो एक आदमी कहां दिख रहा है? ई नंबर में। कहां दिख रहा है? ई नंबर में। तो ई हो गया। अच्छा, उसमें से एक जो थे जिनका नाम अभिहोत्रा था, उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया उन्होंने? वो कहां लिखा है? तो अभिहोत्रा के लिए यहां पर लिखा गया ही, इसका मतलब डी। उन्होंने बताया निमि को कि वर्शिप करनी चाहिए तंत्र के द्वारा, और तंत्र के बाद मैंने बताया बी, बी लिख दीजिए। अब ये जो बच गया इसका किसी से रिलेशन नहीं है, तो इसको लास्ट में रख दीजिए, इसका मतलब ए। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक लय बनाया, कहानी का लय होता है, इस तरह से आपको करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये प्रैक्टिस का चीज है, एक दिन में ये नहीं होने वाला है। आप जितना इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप इसमें स्किल्ड होइएगा, उतना ही अच्छा आपका स्कोर भी आएगा एग्जाम में। और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जिसमें भी इंग्लिश है, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे जेट का एग्जाम हो, चाहे कैट का एग्जाम हो, चाहे मैट का एग्जाम हो, चाहे वगैरह वगैरह एसएससी का एग्जाम हो। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट, एक बात, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए आपसे, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप लाइक और शेयर करते हो और कमेंट अच्छा करते हो तो हम लोग को भी थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।